वेलकम टू माय चैनल मेडिक्स हॉस्पिटल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मसल वीकनेस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम इनके काज, साइन एंड सिम्टम्स पर नज़र डालेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके ऊपर डिजीज़ मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। मस्क्यूलर वीकनेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको मस्क्यूलर वीकनेस एक आम और सादा लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। जब मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं ना, उसको ना मसल वीकनेस कहा जाता है। अब ये मसल किसी भी वजह से कमज़ोर हो सकती हैं, वीक हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज का परफॉर्म ना करना या कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करना, ये भी एक मेजर काज हो सकता है। इसके अलावा किसी इंजरी की वजह से भी हो सकता है। और ना एजिंग एक मेजर फैक्टर माना जाता है। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है तो मसल्स की पावर कम होती जाती है, क्योंकि मसल्स फाइबर डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान भी मसल्स वीक हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह से भी प्रेगनेंसी के दौरान ना एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो एनर्जी मसल्स में नहीं लगती, वो ना बेबी की डेवलपमेंट में लग जाती है, जिसकी वजह से मसल्स जो होते हैं ना वीक हो जाते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़, जो कि ये भी डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ जितनी भी है ना, ये भी मस्कुलर वीकनेस काज कर सकती हैं। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन हो सकती है, विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है। स्ट्रोक की वजह से हो सकती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से हो सकती है, डिप्रेशन की वजह से हो सकती है, फाइब्रोमिल्जिया मतलब कि मसल्स में जो ना इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उसकी वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है मस्क्यूलर वीकनेस। अब हम बात करते हैं कि इसकी कौन सी काजेज़ हो सकती हैं मस्क्यूलर वीकनेस की। ओल्ड एज एक मेजर फैक्टर माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब इंसान की एज बढ़ती है, जो मसल्स के फाइबर डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो न्यू मसल्स हैं ना, वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते, वो नहीं बन पाते। माल न्यूट्रिशन मतलब कि मिनरल्स और विटामिन्स की कमी भी मस्क्यूलर वीकनेस काज कर सकती है। इसके अलावा हाई फीवर, बुखार की वजह से, फटीग की वजह से, इसके अलावा ओवरवेट की वजह से भी ये डिजीज़ हो सकती है। फीवर की वजह से, फटीग की वजह से, इन्फेक्शन, डायबिटीज़ और लैक ऑफ विटामिन्स, ट्रोमा, फिजिकल एक्टिविटी का ना करना, लैक ऑफ मिनरल्स और हार्ड वर्क, हद से ज़्यादा काम करना, ये भी एक मेजर काज हो सकता है मस्क्यूलर वीकनेस का। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ मस्क्यूलर वीकनेस के। इस डिजीज़ से होने के बाद कौन से साइन एंड सिम्टम्स बॉडी के ऊपर ज़ाहिर हो सकते हैं। मसल्स वीक हो जाएंगे, इसके अलावा फीलिंग्स और सेंसेशन ख़त्म हो जाएंगी, स्किन्स की चलने में, बैठने में, उठने में मुश्किल पेश आएगी, मतलब कि एक्टिविटीज़ जो हैं परफॉर्म नहीं कर पाएंगे आप। फेशियल एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाएंगे, कन्फ्यूजन हो सकती है, डिप्रेशन में बंदा जा सकता है, बोल नहीं पाएंगे, मसल्स स्टिफ हो जाते हैं फेस के। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे मस्क्यूलर वीकनेस के। अब हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट मल्टी विटामिन्स देंगे, क्यों, ताकि विटामिन्स की और मिनरल्स की कमी को पूरा किया जा सके और माल न्यूट्रिशन की कमी को पूरा किया जा सके। इसके लिए हम विटामिन्स बी देंगे, B1 B12 तक ये दे सकते हैं। इंजेक्शन फॉर्म में आप नैरोबियन लगा सकते हैं, बेविडॉक्स वगैरह, ये इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस लगाया जाता है। टैबलेट फॉर्म में आप नेरोबियन और बी कम्प्लेक्स वंस अ डे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिरप फॉर्म यूज़ करना चाहते हैं तो पोलीबियन और बिकोजाइम, जो कि एज अ मल्टी विटामिन यूज़ की जा सकती हैं। 1 टेबल स्पून डेली, इससे भी आप विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन में आप ना ड्रिप लगा सकते हैं डेक्सट्रोज वाटर की अल्टरनेट डे पे, एक दिन छोड़ के एक दिन। इससे ये होगा कि जो ना डिहाइड्रेशन हो चुकी है, पानी की कमी हो चुकी है, उसको पूरा किया जा सके। इसके अलावा जो मिनरल्स की कमी है उनको भी पूरा किया जा सके। डेक्सट्रोसलाइन इंट्रावेनस लगाया जाता है, जिनमें रिंगर लैक्टेट शामिल है। इसमें आप नैरोबियन और मेथिकोबाल इंजेक्शन भी ऐड कर सकते हैं एज अ मल्टी विटामिन्स। इससे भी आप मस्क्यूलर वीकनेस को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके ऊपर डिजीज़ और मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है।